है एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रैटेजी कोडर्स। आज के वीडियो में हम कवर कर रहे हैं रिजेक्शन कैंडल। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि रिजेक्शन कैंडल किस तरीके से कोड कर सकते हैं और उसका एक हम स्ट्रैटेजी एग्जांपल भी देख लेंगे। बेसिकली रिजेक्शन कैंडल क्या होती है? तो रिजेक्शन कैंडल के पीछे का जो लॉजिक है वो काफ़ी सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि ओपन हुआ कैंडल, देन उसके बाद सेलर्स आया और सेलर्स ने प्राइस को नीचे की तरफ लेके गए और एक बड़ा सा वीक हमको दिया। फिर उसके बाद जैसे ही कैंडल क्लोज होने वाली थी उस टाइम पे क्या होता है कि बायर से आते हैं फटाक से और प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और जो क्लोजिंग है वो हमको एज अ ग्रीन मिलती है। ये है एक रिजेक्शन कैंडल। इसमें आपको एक बड़ी विक देखने को मिलती है, एक छोटी बॉडी। ये होती है रिजेक्शन कैंडल। ये बेसिकली ट्रेंड चेंज इंडिकेट करता है। यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो सकती है और काफ़ी हद तक ये हैमर जैसा दिख रहा है। हैमर और रिजेक्शन कैंडल जो है उसमें एक ही फ़र्क होता है कि हैमर थोड़ा छोटा होता है और रिजेक्शन कैंडल बड़ी होती है। ये होता है रिजेक्शन कैंडल। इसका बेरिस वर्जन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इसे कोड कैसे करते हैं। हम इसका कोड देख लेते हैं। इसका कोड काफ़ी सिंपल होने वाला है। फर्स्ट थिंग हमें चाहिए एक मल्टीप्लायर। इसको कोड करने के काफ़ी तरीके हैं, बट मैं जो तरीका यूज़ कर रहा हूँ ना उसमें हम एक मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे। हम चेक करेंगे कि जो विक है, ये विक जो है ये बड़ी होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए कम से कम बॉडी के। ओके, तो जो बॉडी है ओपन और क्लोज, और ये जो विक है ओपन और लो, ये बड़ी होनी चाहिए ये बॉडी के। कितनी बड़ी होनी चाहिए? डबल कम से कम। ओके, या तो दुगनी या तो उससे ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, तो हम इसे एक वैलिड विक समझेंगे। ये हमारा रूल है। उसके लिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लायर एज ए यूज़र इनपुट ले लिया है, फ्लोट। देन उसके बाद हमारा जो ATR है वो हम कर रहे हैं। अब ATR किस लिए कर रहे हैं? ATR हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो कैंडल का साइज़ है वो मिले। अब हमें चाहिए कि जो कैंडल का साइज़ है हाई माइनस लो, ये बड़ा होना चाहिए। ये कोई छोटी कैंडल नहीं होनी चाहिए। अगर ये छोटी कैंडल है तो ये हैमर है, तो हमें एक बड़ी कैंडल चाहिए, तभी हम ये रिजेक्शन कैंडल कंसीडर करेंगे। और उसके लिए हम ATR को डिफाइन करेंगे। हम देखेंगे कि ATR क्या चल रहा है, क्योंकि ATR जो है वो एवरेज वोलेटिलिटी होता है। तो अगर जो कैंडल का साइज़ है वो एवरेज वोलेटिलिटी से ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि कैंडल बड़ी है। तो ये हम करने वाले हैं। देन हमारा जो बुलिश रिजेक्शन है उसके लिए हमने कोड लिखा है। यहाँ पे हमने लिखा ओपन माइनस लो। ओपन माइनस लो जो है वो है विक। यहाँ पे देख सकते हो ओपन और ये है लो। दोनों का जो डिफरेंट है ये होगी कैंडल की विक। तो हम चाहते हैं कि जो कैंडल की विक है वो बड़ी होनी चाहिए किससे? मल्टी इंटू ओपन हाई। ओपन और हाई कौन सा है? मतलब कि ये जो हाई है ये, ओके, एंड ये जो ओपन है ये। यहाँ पे विक नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे विक होती तो यहाँ पे हाई कहीं पे होता है, यहाँ कहाँ पे। तो हम चेक करना चाहते हैं कि जो ऊपर वाला पार्ट है कैंडल का, ठीक है, ये क्या होना चाहिए? ये छोटा होना चाहिए, राइट? ये छोटा होना चाहिए इससे, विक से। तो हम क्या करेंगे? मल्टी करेंगे। मल्टी, ये जो हमने 2 रखा था, मल्टीप्लाई इंटू ओपन माइनस हाई जो है उसको जो हमारी विक है, विक, ओके, उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो हमारी जो विक है मतलब कि ये नीचे वाली विक, ये होनी चाहिए बड़ी किससे? दुगने से बड़ी होनी चाहिए किसके? ओपन और हाई के, मतलब कि ये पार्ट से। तो ये हमारी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि हमारा क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन, मतलब कि ये ग्रीन होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद हमारा हाई माइनस लो जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए ATR। हाई माइनस लो मतलब कैंडल की पूरी लेंथ। ओके, हाई माइनस लो कैंडल का रेंज बड़ा होना चाहिए किससे? ATR से। तो इसका मतलब ये है कि ये एक वैलिड बुलिश रिजेक्शन कैंडल है। बेरिस में हम इसका उल्टा करेंगे। बेरिस में हम क्या करेंगे? हाई माइनस ओपन। हाई माइनस ओपन क्या हो गया? हाई है ये, ओके, माइनस जी ओपन। ओपन है ये नीचे साइड वाला, तो ये हो गई हमारी विक, हाई माइनस ओपन। हाई माइनस ओपन जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे? मल्टी इंटू ओपन माइनस लो। ओपन माइनस लो क्या है? ये ओपन है और ये लो है, मतलब कि नीचे साइड का हिस्सा, कैंडल के नीचे साइड का हिस्सा। तो जो कैंडल की विक है वो बड़ी होनी चाहिए कैंडल के नीचे साइड के हिस्से से। तो ये हमारी कंडीशन है। एंड जो ओपन है वो स्मॉलर देन क्लोज, मतलब कि हमारे पास एक रेड कैंडल होनी चाहिए। उसके बाद हाई माइनस लो शुड बी ग्रेटर देन ATR। ये सेम कंडीशन है, मतलब जो कैंडल का साइज़ है वो एवरेज वोलेटिलिटी से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इसको डिफाइन किया है। देन यहाँ पर हम गोइंग लॉन्ग एंड शॉर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग एंट्री है। तो सिंपल है ये हमारा, अगर पोजीशन साइज इक्वल टू 0 है, कोई भी ट्रेड में हम नहीं है, बार स्ट्रेट डॉट इज कन्फर्म्ड है और बुलिश रिजेक्शन है,
तो हम लॉन्ग एंट्री लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है स्ट्रैटेजी डॉट लॉन्ग, कमेंट में लॉन्ग एंट्री डाल दिया है। और वही शॉर्ट में अगर हमारे पास कोई भी पोजीशन ओपन नहीं है, फास्ट ट्रेड डॉट इज कन्फर्म है और हमारे पास बेरिश रिजेक्शन कैंडल है, तो हम शॉर्ट एंट्री लेंगे। ओके, फिर यहाँ पर हमारा जो एग्जिट पार्ट है, एग्जिट पार्ट हमने सेम रखा है, जितनी भी कैंडलस्टिक की जितनी भी वीडियो है सब में हमने सेम रखा है। तो बेसिकली हमारा जो एग्जिट पार्ट है ना वो कुछ इस तरीके का है, जैसे हमने शॉर्ट एंट्री ली यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हाई है, ये हाई के ऊपर अगर हमें क्लोज मिलता है तो हम एग्जिट ले लेंगे। यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे देखिए हाई के ऊपर क्लोज मिला है, तो हाई के ऊपर क्लोज मिलने की वजह से हमने यहाँ पे एग्जिट ले लिया है। ये है शॉर्ट के लिए, और जो लॉन्ग है उसके लिए लो के लिए। तो ये कि यहाँ पे जैसे कि लॉन्ग एंट्री है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर लो के नीचे क्लोज मिला तो हमें एग्जिट ले लेंगे। यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे मिल चुका है, ये लो के नीचे एग्जिट क्लोज हो चुका है, तो यहाँ पे हम एग्जिट ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वर्क करता है। और इसका कोड हम देख लेते हैं। सो इसका कोड काफ़ी सिंपल है। लॉन्ग एग्जिट हमारा सिंपल है, क्लोज अगर स्मॉलर देन है लो प्रीवियस बार, और शॉर्ट एग्जिट हमारा क्लोज अगर ग्रेटर देन है हाई 1 बार वो से। तो हम यहाँ पे इफ़ लॉन्ग क्लोज हम कैसे किस तरीके से कर रहे हैं, अगर लॉन्ग ट्रेलिंग एग्जिट है और हम लॉन्ग ट्रेड में है तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग ट्रेड को क्लोज कर देंगे। अगर शॉर्ट ट्रेलिंग एग्जिट है और हम शॉर्ट ट्रेड में है तो हम शॉर्ट ट्रेड को क्लोज कर देंगे। इस तरीके से हमने किया है। और क्योंकि ये एक ही कैंडल का पैटर्न है, सो इसीलिए हमने खाली एक ही बार को बैकग्राउंड कलर किया है। तो समझ लो अगर हमारे पास BTC रिजेक्शन है तो हम कलर रेड कर रहे हैं, और बुलिश रिजेक्शन है तो हम कलर ग्रीन कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, बुलिश है तो कलर यहाँ पे ग्रीन हो रहा है, ओके, और बेरिश वाले में कलर रेड होगा, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। अब हम इसके सिग्नल्स चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन कैंडल है, तो यहाँ पे हमने एंट्री ली, यहाँ पे एग्जिट हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो बेरिश के टाइम पे भी ये भी एक सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन कैंडल है। और रिमेंबर इसका साइज़ जो है बड़ा है, इसका साइज़ है ना जो एवरेज वोलेटिलिटी इससे ज़्यादा बड़ा है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। अगर इसका साइज़ छोटा होगा और छोटा होता तो ये दिखता नहीं आपको, ये एक हैमर बनता। ओके, सो ये इस तरीके से है। अब यहाँ पे जैसे कि ये एक पैटर्न है, ओके, सो सिग्नल्स कंफर्म है, ये ठीक तरीके से वर्क कर रहा है। सो हम इसका बैक टेस्ट देख लेते हैं। बैक टेस्ट देखने के लिए हम यहाँ पे सेटिंग पे जाते हैं। सेटिंग पे जाने के बाद हम प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, देन यहाँ पे जो रियलिस्टिक कैपिटल हो सकता है वो डाल देते हैं 2.5 लाख, ओके। देन उसके बाद जो क्वांटिटी है उसमें हम डाल देते हैं 75 निफ्टी का लॉट साइज 75 है। देन जो कमीशंस है, कमीशंस पर ऑर्डर हम डाल देते हैं यहाँ पे 30, ओके। यहाँ पे हम इस पर ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 53% का रिटर्न है, देन 47% ड्रॉडाउन, 38% विन रेट एंड 1.2 का प्रॉफिट फैक्टर है। और 48% ड्रॉडाउन कुछ ज़्यादा ही होता है, तो यहाँ पर इतना अच्छा तो ये स्ट्रैटेजी नहीं परफॉर्म कर रहा है। आप इसको डिफरेंट टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, जैसे 1 आवर, 4 आवर, ओके, 15 मिनट। आप बैंक निफ्टी पे ट्राई कर सकते हो, जो भी आपको अगर देखना है, बैंक निफ्टी पे 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से ही ये जो रिजेक्शन कैंडल का कोड है वो हम कर सकते हैं। इस तरीके से इसका कोड वर्क करता है। सो ये कोड आपको डाउनलोड के लिए अवेलेबल रहेगा, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर जाइए और वहाँ पे आपको एक कोड फ्रीली अवेलेबल रहेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू। ट्रेड सेफ।